नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम जो सिंबल्स देखने जा रहे हैं वो हैं मास्टरशिप के जो अट्यूनमेंट के सिंबल हैं। ये सिंबल्स जो हैं आपको मास्टरशिप में मिलते हैं और इनके द्वारा जो है अट्यूनमेंट किया जाता है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल में फर्स्ट सेकंड लेवल में आपके 3 सिंबल होते हैं, चोकुरे, सेहेकी और होन्शा जेशोनेन। थर्ड लेवल में हमारा मास्टर सिंबल होता है और भी बहुत से सिंबल होते हैं। करुणा रेकी के अलग सिंबल हैं, लेकिन आज जो सिंबल आप देखने जा रहे हैं ये इनिशिएशन के सिंबल हैं, अट्यूनमेंट के सिंबल है। जब हम किसी को रेकी शक्तिपात देते हैं तो वहाँ ये सिंबल यूज़ किए जाते हैं। तो जो सबसे पहला सिंबल हम देखेंगे वो है डूमो। डूमो ये तिब्बतन डाइकोम्यू भी हम इसको बोलते हैं। ये डाइकोम्यू का ही एक फॉर्म है, लेकिन ये जो है शक्तिपात के टाइम क्राउन चक्र पे हम स्टूडेंट के देते हैं। तो जो इसको बनाने का तरीका है इस तरीके से ये है डूमो सिंबल। तिब्बतन डाइकोम्यू भी हम इसको बोलते हैं। जो तिब्बतन पद्धति की जितनी भी हीलिंग थेरेपीज हैं, वो जो हीलर्स हैं वो डूमो के साथ हील करते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल है, डूमो का जो इस्तेमाल है वो शक्तिपात के समय स्टूडेंट के क्राउन चक्र के ऊपर हम इसको देते हैं, उसको मेन एनर्जी देने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए, चार्जिंग करने के लिए। तो डूमो के बाद जो दूसरा हमारा सिंबल आता है वो आता है जी। तो दूसरा सिंबल जो आता है वो है फायर सरपेंट या सर्प आग्नि, हम उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उसको बनाने का तरीका देखेंगे कि फायर सरपेंट को हम कैसे बनाते हैं। और इसको जो हम बना रहे हैं वो ये ध्यान रखना है कि स्टूडेंट की स्पाइन पर, जहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है, कहने का मतलब है विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र से रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र पर ये हम इसको बनाते हैं। तो इसको हम एक ये कर्व डाला, तो मेन फायर सरपेंट का जो काम होता है वो होता है जो हमारी ये समझ लीजिए कि ये हमारी पूरी, जैसे ही जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो इस तरीके से होती है। यहाँ से हमारा विशुद्ध चक्र शुरू हो रहा है और यहाँ पर जो है मूलाधार चक्र पे ये खत्म होता है। तो मेनली ये जो मास्टर जब इनिशिएशन करता है, शक्तिपात करता है, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति को वो एनर्जाइज करता है, जागृत करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ मैं जो कह रही हूँ कि मास्टर आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को हमेशा के लिए जागृत कर दिया, उसने आपका कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गया। नहीं, कोई भी आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके लिए जागृत नहीं कर सकता, वो आपको ही जागृत करनी है। ये प्रोसेस होता है कि शक्तिपात के समय सुषुम्ना को हम थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं, वो काम ये फायर सरपेंट करता है। उसके बाद सुषुम्ना अपनी जगह वापस आ जाती है। सुषुम्ना एक सुप्त नाड़ी है, वो कभी एक बार ऊपर जाके ऊपर नहीं रहती है, वो वापस नीचे आ जाती है। लेकिन क्योंकि इनिशिएशन के टाइम, शक्तिपात के टाइम सुषुम्ना का जागना जरूरी है, उसके लिए फायर सरपेंट हम लोग यूज करते हैं। थ्रोट से लेके हम थ्रोट पे डालना शुरू करते हैं और इस तरीके से आपके रूट चक्र पर डालते हैं और फिर एनर्जी को हाथों से ऊपर ले जाते हैं। तो ये दूसरा सिंबल है जो कि इनिशिएशन के टाइम एक मास्टर जो है आपके ऊपर डालकर आपको शक्तिपात देता है। अब तीसरा जो सिंबल है, पहले हम इसको रब कर दें।
तीसरा सिंबल है राकू। पहले इसको बनाने का तरीका देखेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। ये सिंबल है राकू और ये भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे, स्टूडेंट के स्पाइनल कॉर्ड पे हम डालते हैं। बैक साइड में जाकर इनिशिएशन, शक्तिपात खत्म जब हम करते हैं, जब शक्तिपात हम कर देते हैं, उसको सारे सिंबल हम दे देते हैं स्टूडेंट को, उसके बाद जो है जब हमें शक्तिपात को खत्म करना है और अपने आप से स्टूडेंट का कनेक्शन कट करने के लिए हम उसके स्पाइन पर राकू डालते हैं। तो ये 3 सिंबल हैं। पहला हमने देखा था डूमो, दूसरा हमारा सिंबल था फायर सर्पेंट, 1 2 3। तो ये 3 सिंबल हैं जो कि हम इनिशिएशन के टाइम स्टूडेंट को देते हैं। इन्हीं 3 सिंबल से जो एक मास्टर है वो किसी स्टूडेंट का शक्तिपात करता है और यही तीनों सिंबल शक्तिपात में हमारे इस्तेमाल होते हैं। तो ये सिंबल और इनका काम आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए और जुड़े रहिए ऐसे ही अगले वीडियोस के लिए। नमस्कार।